गर्भ में आए। अरे कयहूँ तो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं। संसार में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ भगवान न हो। भगवान तो हर जगह है, इसलिए भक्त स्वतंत्र है। भक्त परमात्मा को कहीं भी मान सकता है। तो इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नौमी तिथि मधुमती पुनीता सुकले बाबुरा विदित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमासे पुनीता सुकले वर्धित हरि प्रीता। हे दिवसिया तिथि न घामा पावन काले लोक विश्रामा। पावन काले लोक विश्रामा। तो धीरे धीरे भगवान के प्रागट्य का समय आने लगा। चैत्र का महीना था और अभिजीत भगवान का प्यारा मुहूर्त था। मध्य दिवस अति शीत न घामा। नौमी तिथि थी, दोपहर का समय था, न सर्दी थी न गर्मी थी, और वह समय सब लोगों को विश्राम देने वाला था। जब देवताओं ने जाना कि प्रभु के प्राकट्य का समय आ रहा है, तो सूर्य समूह विनती करी और पहुँचे निज निज धाम में। देवता आए, स्तुति किए, अपने अपने धाम को चले गए। अच्छा, जब देवता आए थे तो भगवान का दर्शन करके ही जाना था, लेकिन पहले क्यों चले गए? तो यहाँ संतों का भाव आता है कि देवता अपने धाम में तो गए, लेकिन देवता जो है पिंडों में भी रहते हैं। इंद्र न द्वारे झरो का नाना और बैठे सुर जहाँ तहाँ करी थाना। हमारी इंद्रियों में भी रहते हैं। जैसे मन के देवता है चंद्रमा, वाणी के देवता है अग्नि, नेत्र के देवता है सूर्य। एक व्यक्ति ने कहा, बोलिए तो सब मन की बातें। हमने कहा मन की बातें नहीं है, ये परम सत्य है, ये ऋषियों की खोज है। तो बोले हम कैसे मान ले कि वाणी के देवता अग्नि है? हमने कहा छोटी सी बात है, जैसे कोई बहुत ज्यादा बोलने वाला हो, चुप ही नहीं हो रहा हो, बंद ही नहीं हो रहा हो, और उससे कहो कि पानी में डुबकी लगाकर बोल, तो नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि वाणी के देवता है अग्नि, और अग्नि की पानी में चलती नहीं है, वह बुझ जाती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बोले प्रभु हम बुद्धि में आ जाएं। भगवान शंकर ने कहा हम अहम में आ जाएं। चंद्र ने कहा, बोले प्रभु मन में आ जाएं। तो ये देवता मन में विचार करते हैं कि अभी तक तो हम मनुष्य के इंद्रियों में रहे, लेकिन अब भगवान के कमल कोमल कमलीय कलेवर धारण करके भगवान आए हैं, तो भगवान के इन कोमल अंगों में रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो मानो भगवान ने सबको सुकृति दे दी। तो सूर्य समूह विनती करी और पहुँचे निज निज धाम में, और जग निवास प्रभु प्रगटे और अकेले लोक विसेरा। सारे जगत में व्यापक मेरे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की लेखनी कहती है, बड़े प्रेम से प्रभु की स्तुति करने लगे। तो आइए हम और आप मिलकर प्रभु की स्तुति कर लें। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप बिहारी। जनि अभिरामा तन घनश्यामा जय गुणचारी भूषण बन माला नैन विशाला शोभा सिंधु करारी। पहले कर जोरी अर्जुन जोरी निखिल करम अनंगा माया गुण ज्ञान नीति अमाया।
हिते दीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु आया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र बोले सियावर रामचंद्र की, बोले भक्त और भगवान की। तो इस प्रकार से जैसे भगवान प्रकट हुए, माता कौशल्या जी ने अपना मुख फेर लिया। भगवान ने कहा, बोले देवी, बड़े बड़े योगी सिद्ध मुनि महात्मा मेरे स्वरूप के लिए तरसते रहते हैं, फिर भी मैं उनके सामने प्रकट नहीं होता, और आपके सामने प्रकट हुआ हूँ तो आपने अपना मुख फेर लिया। माता कौशल्या जी ने कहा, बोले प्रभु आपने जो कहा था बोले किया थोड़ी। भगवान ने कहा, बोले मैंने क्या कहा था। माता कौशल्या जी ने कहा, बोले प्रभु आपने कहा था कि इच्छा मैं नर वेश सवारे और होयहूं प्रकट निकेत तुम्हारे, कि इच्छा मैं मनुष्य बनकर तुम्हारे यहाँ प्रकट होऊंगा। अब बताओ आप नारायण बन के आए कि नर बन के आए हैं। भगवान ने कहा, बोले देवी मुझे नर बनने के लिए, मनुष्य बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। माता कौशल्या जी ने कहा, बोले प्रभु सबसे पहले अपने 2 हाथों को गायब कीजिए। अब भगवान ने 2 हाथों को गायब कर दिया। कहा, बोले अब बन गया बालक। माता कौशल्या जी ने कहा, बोले प्रभु बालक जैसे नहीं, बाप जैसे लग रहे हो। अरे जिस बालक का जन्म होता है बोले इतना ऊंचा थोड़ी होता है, बोले छोटे होइए। अब भगवान छोटे हो गए, और छोटे और छोटे, इतने छोटे कि माता कौशल्या जी के गोद में आ गए। कहा, बोले देवी अब बन गया बालक। माता कौशल्या जी ने कहा, बोले प्रभु अभी भी कमी है। बोले अब कौन सी कमी है। माता कौशल्या जी ने कहा, बोले प्रभु जिस बालक का जन्म होता है इतने सारे आभूषण पहन के थोड़ी आता है, बोले सबको गायब कीजिए। अब भगवान ने सबको गायब कर दिया। कहा, बोले देवी अब बन गया बालक। माता कौशल्या जी ने कहा, बोले प्रभु अभी भी कमी है। भगवान ने कहा, बोले अब कौन सी कमी है। माता कौशल्या जी ने कहा, बोले प्रभु जिस बालक का जन्म होता है इतना शांत थोड़ी होता है, बोले रोइए। भगवान ने कहा, बोले हमारे ऊपर कौन सी मुसीबत आई कि हम रोएं। माता कौशल्या जी ने कहा, बोले प्रभु आपके ऊपर मुसीबत नहीं आई है, आपके भक्तों के ऊपर मुसीबत आई। और एक बात है ना, अपनी मुसीबत में सबकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन एक आप ही हो कि मुसीबत दूसरे के ऊपर आती है और आंसू आपकी आंखों में होते हैं। और बोले प्रभु तीसरी बात यह है कि भक्तों ने रो रो कर आपको बुलाया है, तो आप भक्तों को रो रो कर बुलाइए। तो माता के वचन को सुनकर भगवान रोए नहीं, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, ठान लिया कि भले कोई शांत करे लेकिन शांत नहीं होना है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ये चरित्र जगा वही हरिपद पावै। भगवान की रोने की लीला को जो गाएगा उसके जन्म जन्म का रोना मिट जाएगा। तो ज्ञानियों ने कहा, बोले हमें क्या मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बोले आपको ब्रह्म पद मिलेगा, ब्रह्म में लीन हो जाओगे। भक्तों ने कहा, बोले हम तो प्रभु के चरणों में रहते हैं, हमें क्या मिलेगा। गोस्वामी जी ने कहा, बोले तुम्हारे लिए दूसरा अर्थ है, तुम्हें भगवान के चरण कमल पद मिलेंगे। ज्ञानियों को ब्रह्म पद मिलेगा, ब्रह्म में लीन होगा, और भक्तों को भगवान के चरण कमल पद मिलेंगे। और दोनों में से अगर एक भी मिल जाए तो तेन परहि भवकूपा, वही संसार के कुएं में फिर नहीं गिरेगा। तो विप्रधेनु सुर संत हित और लीन मनुज अवतारे, निज इच्छा निर्मित तनु और माया गुण गोपाल। किसी ने कहा, बोले अरे क्या इन 4 लोगों के लिए भगवान आए, संसार के लिए भगवान नहीं आए। ब्राह्मण, गाय, देवता, संत। दूसरे व्यक्ति ने कहा, बोले भैया पुस्तक इन्होंने लिखी, ग्रंथ इन्होंने लिखा, सो अपना अपना नाम लिख दिया। अरे ऐसा नहीं है। भगवान जो है 4 फल देने के लिए आए, जो दायक फल 4, और वह 4 फल क्या है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और ये प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए, इसलिए नाम लिखा विप्रधेनु सुर संत हित। धर्म में जीवन सफल कब होगा, बोले जब हम ब्राह्मणों को भगवत रूप में प्रतिष्ठित करेंगे, तब हमारे जीवन में धर्म सफल होगा। क्योंकि धर्म के क्षेत्र का स्वामित्व भगवान ने ब्राह्मणों को सौंपा है। ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा रहेगी तो हमारे जीवन में धर्म सफल रहेगा। तो धर्म सफल होगा ब्राह्मणों की कृपा
की पूर्ति होगी देवताओं की कृपा से। हम यज्ञ से देवताओं को संतुष्ट करें और देवता हमारे शुभ संकल्पों को पूर्ण करेंगे तो धर्म जीवन में सफल होगा ब्राह्मणों की कृपा से, अर्थ आएगा गौ माता की कृपा से, कामनाओं की पूर्ति होगी देवताओं की कृपा से। अब बचा मोक्ष, मोक्ष मिलेगा संतों की कृपा से। तो विप्रधेनु सुर संत हिते लीन मनुज अवतारे निज इच्छा निर्मिते तनु और माया गुण गोपार। इसलिए 4 का नाम लिखा। तो इस प्रकार से भगवान की रोने की आवाज को सुनकर दास दासियां दौड़े। राजा दशरथ जी ने जैसे पुत्र का जन्म कानों से सुना, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, 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 मानव ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। तो राजा दशरथ जी ने जैसे पुत्र का जन्म कानों से सुना विचार करने लगे। बोले जाकर नाम सुनत सुबह होई अमोरे ग्रह आबा प्रभु सोई। जिन परमात्मा का नाम स्मरण करने से चारों तरफ मंगल ही मंगल हो जाता है, उन परमात्मा ने मेरे यहाँ जन्म लिया है। ओके कह सुता सुमित्रा दो और सुंदर सुत जन्मत वे हो। माता केकई माता सुमित्रा जी ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया, सुंदर बालकों को जन्म दिया। अयोध्या में बड़ा आनंद है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मासी दिवस कर दिवस भा और मरम न जाने कोई। 1 महीने का दिन हो गया, किसी ने मर्म नहीं जाना। इतना आनंद अयोध्या में, एक दूसरे को सब बधाई दे रहे हैं। अरे 1 महीने का दिन हो जाना कोई छोटी सी बात नहीं है, लेकिन किसी ने मर्म क्यों नहीं जाना? कहा बोलिए भगवान के जन्म की कथा है। काकभूषण जी कहते बोले गरुड़ जी बाल स्वरूप राम जी मेरे इष्ट देव है। एक बार की बात है, एक बार मैंने जब सामान्य बालक की तरह भगवान की लीला को देखा, उत्तरकांड में आप देखना कि प्राकृत से शिव लीला और देखी भयहु मोहि मोहे और कवन चरित्र करते प्रभु और सिदानंद संतोष। एक सामान्य बालक की तरह मैंने जैसे भगवान को लीला करते देखा तो मैंने विचार किया कि यही बालक है, यही परमात्मा है, ये तो सामान्य बालक जैसे दिख रहा है। मेरे मन में ऐसा हुआ आया, मैं उड़ने लगा, भगवान की भुजा मेरे पीछे लग गई। उड़ते उड़ते जहाँ तक मुझ में शक्ति थी मैं वहाँ तक गया। पीछे मुड़कर क्या देखता हूँ कि मुझ में और भगवान की भुजा में सिर्फ 2 अंगुल का फर्क है। ऐसा देखकर मैंने आँख मूंद लिया। जैसी आँख खोला तो क्या देखता हूँ कि मैं भगवान के सामने अयोध्या में खड़ा हुआ हूँ। भगवान हंसे और मैं उनके पेट में चला गया और भगवान के पेट में जिनके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए थे, असंख्य समुद्र, असंख्य सूर्य, असंख्य चंद्रमा और जिनके एक रोम में करोड़ ब्रह्मांड। और हर ब्रह्मांड में क्या हो रहा है? बोले प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा और देखहु बाल विनोद अपारा। हर ब्रह्मांड में परमात्मा का अवतार हुआ, वही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राजा दशरथ जी, माता कौशल्या, केकई, सुमित्रा। हर ब्रह्मांड में घूमते घूमते फिरत मोहि ब्रह्मांड अनेका और बीते मनहु कल्प सदेका। हर ब्रह्मांड में मुझे घूमते घूमते मानो 100 कल्प बीत गए। और जैसे आश्रम में आया तो आकर क्या देखता हूँ कि उभय घड़ी में मैं सब देखा और भयहु भ्रमित मन मोह विसेका। कि 2 घड़ी में ही मैंने सब कुछ देख लिया। अब विचार कीजिए कहाँ 100 कल्प और कहाँ 2 घड़ी। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि मास दिवस कर दिवस भा और मरम न जाने कोई और रत समेत रवि था के हो और निशा कवन विधि हो। 1 महीने का दिन हो जाना कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि भगवान के अवतार की कथा है। जहाँ तहाँ अयोध्या वासी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और क्या कहते हैं,
दशरथ राजकुमार